दोस्तों, माई गुरु के फर्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के बाद हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर जेईई मेंस और जे एडवांस का एग्जाम आने वाला है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर बात करिए। और मैं जानता हूं टाइम मैनेजमेंट जो है वो उनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों को आपने सुना होगा टाइम नहीं मिला, मम्मी को सुना होगा टाइम नहीं मिला, पापा को कहते हुए सुना होगा टाइम नहीं मिला, दोस्तों में एक दूसरे से तुम आए क्यों नहीं, तो बोलता है टाइम नहीं मिला। एक्चुअली टाइम नहीं मिला ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है और सबसे बड़ी एक्सक्यूज है, और कहना चाहिए सबसे बड़ा बहाना है। एक्चुअली क्या है, सबको टाइम मिला है, सबको बराबर टाइम मिला है, 24 घंटे का टाइम मिला। हो सकता है किसी को हाइट छोटा मिला हो, किसी को हाइट बड़ा मिला हो, किसी को शरीर मोटा मिला हो, किसी को पतला मिला हो, किसी को आंखें मिली हो या ना मिली हो, किसी को हाथ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन भगवान ने टाइम सबको बराबर दिया है दोस्त, 24 घंटे का टाइम दिया है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा टाइम के लिए कि कुछ लोग एडवर्स टाइम में लगे रहते हैं, काम करते हैं और जीतते हैं, और कुछ लोग ये मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं कि अब मेरे पास टाइम नहीं है और मैं आगे लड़ाई नहीं लड़ सकता। दो दोस्त थे, जंगल में गए, छोटी सी स्टोरी है, सुनिएगा ध्यान से प्लीज, वॉच केयरफुली, और माई गुरु आपकी समस्याओं के लिए लड़ाई आपके साथ लड़ेगा। तो दो दोस्त थे, दोस्त जंगल में गए, और दोनों जब जंगल में गए और वहां पर सामने देखते क्या है दोस्त कि एकदम से शेर आ गया। अब सोचिए, दो दोस्त हैं, जंगल में गए हैं, राम और श्याम उनके नाम मान लेते हैं, एक था राम और एक था श्याम, और दोनों दोस्त जंगल में गए और जंगल में जाते ही देखते क्या है दोस्त, सामने से शेर आ गया। और शेर के आते ही दोनों दोस्तों के मन में क्या बात आई होगी दोस्त, अपन खत्म, आज लाइफ का अपना अंतिम दिन होगा। राम का बटन दबा, स्विच ऑन हुआ, उसने कहा दोस्त ठीक है, अपन दो हैं और शेर एक को खाएगा। उसके दिमाग में ऐसी बात आई। तो दोस्तों ठीक उसने क्या किया, अपने ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे जंगल में, उसने अपने बैग को खोला, स्पोर्ट शूज पहनने लगा, और श्याम ने उसकी तरफ देखा और हंसा, बोला राम ये तू क्या कर रहा है, क्या बेवकूफी कर रहा है, क्या तुझे लगता है तू शेर को हरा देगा? शेर जब तेरे सामने दौड़ेगा, तेरे पीछे दौड़ेगा, तो क्या तू शेर को हरा देगा? तो राम ने बोला बेटा मैं शेर को नहीं तुझे हरा दूंगा, और शेर एक को खाएगा। ये दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। एडवर्स समय, एडवर्स कंडीशन में जब हमें लगता है कि हम हार गए, लोग गिव अप करने की सिचुएशन में होते हैं, लेकिन तब भी जीतने वाला आदमी काम करता रहता है दोस्त। रिंग में दो बॉक्सर्स एक साथ उतरते हैं, दोनों पिटते हैं, दोनों मार खाते हैं, बहुत मार खाते हैं, बेतहाशा मार खाते हैं, दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते हैं, बट जीतने और हारने वाले में पता है क्या फर्क होता है दोस्त? जीतने वाला हारने वाले से 1 सेकंड ज्यादा लड़ाई लड़ता है, वो 1 सेकंड ज्यादा तक अपने दिमाग को स्ट्रांग रखता है, और 1 सेकंड ज्यादा तक जीतने का सोच रहा होता है, 1 सेकंड ज्यादा तक उसके अंदर ये दम होता है कि मैं सामने वाले को हरा दूंगा। अपनी सिचुएशन पे कंट्रोल करता है, अपने दिमाग पे कंट्रोल करता है और जीत के साथ आगे बढ़ता है। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिस पर अपन बात करेंगे धीरे धीरे। अपन आएंगे, एक एक चीजों को उठाएंगे और एक एक चीज डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक केयरफुली वॉच करते रहिएगा। यस डियर फ्रेंड्स, टाइम टेबल मैनेजमेंट जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है टाइम टेबल का मैनेजमेंट। टाइम टेबल क्यों जरूरी है समझिएगा दोस्त, क्योंकि जब तक आप टाइम को पेपर पे लेके नहीं आओगे कि आप मॉर्निंग में 6 o'clock उठते हो, 11 o'clock पे इवनिंग में सोते हो, रात को सोते हो, तो जब तक आप पूरे के पूरे घंटे आप पेपर पे लेकर के नहीं आओगे, तब तक आपका टास्क मैनेजमेंट नहीं होगा दोस्त। अगर आपको अपने काम को मैनेज करना है, वर्क मैनेजमेंट करना है, स्टडी मैनेजमेंट करना है, आपका कैपेसिटी मैनेजमेंट करना है, टाइम के अकॉर्डिंग आपका टास्क मैनेजमेंट करना है, तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। टाइम टेबल भी लोग 2 तरह से बनाते हैं। 2 तरह के टाइम टेबल मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखे हैं। जब भी मैं क्लास में जाता हूं और पूछता हूं कि बच्चों आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बनाया, तो सारे लोगों का जवाब आता है। तो उसमें भी देखिए एक ऑर्डिनरी टाइम टेबल होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जितने भी लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम टेबल बनाया है, बिलीव मी वो सब AIR 1 to 100 सिलेक्ट हुए। इसलिए बोलते हैं दोस्तों सक्सेसफुल पर्संस डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो एक्चुअली 2 तरह के टाइम टेबल। एक पहला तरह का टाइम टेबल क्या है, 6 बजे उठेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, टाइम के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि 4 बजे 2 घंटा 4 से 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसमें नहीं है दोस्तों, 4 से 6 पढ़ेंगे। हो सकता है 4 बजे पढ़ने बैठे, 4:15 पे उठे पानी पिया, फिर 4:30 पे उठे वॉशरूम गए, फिर 4:45 पे उठे एक बार बाहर देख लिया, फिर 4:45 पे आकर के ठीक है एक बार कुछ फोन पे चेक कर लिया कि किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया ग्रुप में, किसी दोस्त से बात कर ली और बोले भाई 4 से 6 पढ़ना था, 4 से 6 पढ़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस 4
से 6 में कहीं पर भी आपने ये डिसाइड नहीं किया, ये डिफाइन नहीं किया कि आपको कितना काम करना था। एक्चुअली 11 बजे सोएंगे, कुछ लोग अपने टाइम टेबल में लिखते हैं कि मैं 11 बजे सोऊंगा, तो बस 11 बजते ही आप 11:15 पे पढ़ने बैठे थे और 11 बजे सो गए, क्योंकि 11 बजे सोएंगे ये आपके टाइम टेबल में था। आप जब टीवी देखते हैं, जब आप फोन पे वीडियो गेम खेलते हैं, जब आप कुछ अपना इंटरेस्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है वो काम करते हैं, तब आप ब्रेक नहीं लेते। लेकिन जब आप 4 से 6 पढ़ाई करते हैं तो आप 5 ब्रेक लेते हैं। दोस्तों ये अपन को छोड़ना पड़ेगा। जब कोई अपन इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो अपन ब्रेक लेते हैं, इतना प्रेशर अपने दिमाग में रखते हैं दोस्त, ठीक है, उस केस में अपन ब्रेक लेते हैं, जबकि ब्रेक अपने को नहीं लेना चाहिए। तो टाइम टेबल होना कैसा होना चाहिए भाई? एक बोल रहा है 11 बजे सोएंगे, एक बोल रहा है इतना काम करके सोएंगे। दोनों में डिफरेंस देखिए दोस्तों, ये नेचुरल टाइम टेबल है। 11 बजे सोने का टाइम है, 12 बजे सोने का टाइम है, 11 बजे सोएंगे, 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे। जो भी टाइम आपने डिसाइड किया उस पर जाकर के आप सो जाते हैं। आप ये देखते नहीं है कि आपने कितना काम किया है। तो दोस्तों ये नेचुरल टाइम टेबल है। 90% जनता इस तरह के टाइम टेबल पे काम करती है। 10% लोग करते हैं मैं इतना काम करके सोऊंगा, जब तक मेरा इतना काम नहीं हो जाएगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं, आंखों से खून निकलने लगेगा, फिर भी मैं सोने वाला नहीं हूं जब तक कि मेरा इतना काम नहीं हो जाता। तो पहले दोस्तों टास्क डिसाइड करिए, उसको टाइम अलॉट करिए, और आप देखेंगे कि टाइम आपका ज्यादा पड़ेगा। आपको हमेशा लगेगा कि मेरे पास 18 घंटे हैं, 6-7 घंटे सोने का निकाल दें तो 16 से 18 घंटे अपन जागते हैं, 16 से 18 घंटे अपने पास हैं, और उस समय में आपके पास काम कम पड़ जाएगा दोस्तों, टाइम ज्यादा पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू बी अननेचुरल। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो नेचुरल तरीका आपको छोड़ना पड़ेगा, अननेचुरल तरीका आपको पकड़ना पड़ेगा। आपको वो टाइम टेबल बनाने की तरीका जो है चेंज करना पड़ेगा। 11 बजे सोएंगे ये टाइम टेबल हटाना पड़ेगा। आपको वो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा दोस्तों जिसमें ये डिसाइडेड होगा पहले से कि इतना काम करके सोएंगे। अब टाइम नहीं मिला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। फिर हम टाइम टेबल नहीं बनाते, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है। टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज है, प्रीशियस चीज है, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए दोस्तों अगर हमको नेचुरल और अननेचुरल में डिफरेंस समझना है दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो यू नीड टू बी अननेचुरल। तो नेचुरल और अननेचुरल के लिए मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूंगा। नेचुरल अननेचुरल तरीके क्या है? नेचुरल तरीका है, कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, वो बोलता है भाई मेरा लक खराब है, मेरे स्टार्स मेरे को फेवर नहीं करते, मेरे पेरेंट्स का गलती है, उन्होंने मुझे गलत स्कूल में डाल दिया, मेरा कोचिंग वाले टीचर ने मेरे को पढ़ाया नहीं। जो कि अननेचुरल मेथड है, वो अपने में कमियां देखता है, अपने को एनालाइज करता है, अपने को चिंतन करता है, अपने बारे में सोचता है कि भाई मेरे क्या कमी थी, और उसको इंप्रूव करता है, चिंतन करता है, एनालाइज करता है। और जब वो ये करता है दोस्तों तो वो इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ता है। और जब ये एक्सक्यूजेस बनाता है तो इसका जो इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है, और इसका रिजल्ट डे बाय डे फॉल होता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है नेचुरल और अननेचुरल में। नेचुरल और अननेचुरल की और कहानी है, जैसे 1 बजे हमको भूख लगाती है दोस्तों, लंच टाइम है, तो भूख लंच टाइम होते ही जो नेचुरल लोग हैं वो काम छोड़ करके चले जाते हैं। जो अननेचुरल लोग हैं वो काम खत्म करने की कोशिश करते हैं, 1 दिन लंच नहीं करते हैं, 2 दिन लंच नहीं करते हैं, 3 दिन लंच नहीं करते हैं, और चौथे दिन वो टाइम टेबल पर उनकी गाड़ी पटरी पर आ चुकी होती है कि लंच टाइम तक उनका काम फिनिश होता है। तो दोस्तों अगर हम टाइम टेबल को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो हमें अननेचुरल तरीका अपनाना होगा। और टाइम टेबल के लिए हमें क्या करना है, कैसे टाइम टेबल अपने को बनाना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि सबसे पहले लिखिए दोस्त टास्क लिखिए। फर्स्ट कॉलम में लिखिए दोस्तों टास्क, काम लिखिए, वर्क लिखिए जो आपको करना है। उसके बाद उसका टाइम अलॉट करिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई चैप्टर है, कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पढ़ना है, कैलकुलस में अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है, अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, या फिजिक्स का कोई टॉपिक है, या केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है, तो टास्क के पहले लिख दीजिए दोस्तों आज की डेट का मुझे ये 4 काम करना है। तो अगर ये 4 काम आपको करने हैं तो आपको पता है क्वाड्रेटिक में मुझे 40 सवाल सॉल्व करने हैं तो मुझे 2 घंटा चाहिए, इसमें मुझे 30 सवाल करना है तो 1.5 आवर्स चाहिए, इसमें मुझे 60 प्रॉब्लम्स करना है तो मुझे 3 आवर्स चाहिए। और उसके हिसाब से पहले टाइम अलॉट करिए, फिर उसकी टाइमिंग अलॉट करिए दोस्तों कि टाइमिंग किस टाइमिंग पे आपको कौन सी चीज फिनिश करनी है। ध्यान रखिए दोस्तों सबसे जरूरी चीज है कि हम एग्जामिनेशन टाइम पर ना सोएं। ये अपना नियम बनाइए कि अगर जेईई का एग्जाम 9 से 12
12 और 2 से 5 होता है तो फिर 9 से 12 और 2 से 5 आपको कभी सोना नहीं है, कभी आपको टीवी नहीं देखना है, कभी आपको गॉसिप नहीं करना है, कभी आपको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाना है, कभी आपको फन एलिमेंट उसके लिए लाइफ में नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है दोस्तों? क्योंकि ये जो दिमाग है दोस्त, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव जो होता है वो माइंड को ग्रूम करता है और पैसिव फिर उसके बाद काम करता है। तो अपने पैसिव माइंड को स्ट्रांग बनाइए। एक्टिव माइंड और पैसिव माइंड में एक डिफरेंस बताता हूं दोस्तों। एक्टिव माइंड 90% केसेस में आप ऐसे समझिए सोता है और पैसिव माइंड 90% केसेस में जागता है, वही काम करता है। एक्टिव जो होता है वो पैसिव को ग्रूम करता है। जैसे आप फर्स्ट टाइम रोड पर गए आप और आपने देखा सामने से ट्रक आ रहा है, आप चले जा रहे हैं, तो एक्टिव माइंड पैसिव माइंड को बोलता है दोस्त अबे ये ट्रक है, इसके सामने नहीं जाते हैं, फूट जाओगे। तो बेसिकली एक्टिव माइंड ने पैसिव को ग्रूम किया, दोस्त ये ट्रक है, इसके सामने नहीं जाते हैं, ये बड़ी चीज होती है, इसके सामने जाओगे तो फूट जाओगे। तो फिर अपन सीख जाते हैं, पैसिव माइंड सीख जाता है कि दोस्त ये ट्रक है, इसके सामने नहीं जाना है। दूसरी बार फिर जाता है, फिर वो भूल जाता है। पैसिव माइंड गधा होता है, एक्टिव माइंड सुपीरियर होता है। एक्टिव माइंड उसको ट्रेन करता है, उसको ग्रूम करता है पैसिव माइंड को। फिर वो जाता है, फिर भूल जाता है, 10-15 दिन 50 दिन 2 महीने बाद जाता है, ट्रक फिर से सामने आता है, फिर वो भूल जाता है। तो जैसे ही वो ट्रक के सामने फिर जा रहा होता है तो फिर एक्टिव माइंड पैसिव माइंड को बोलता है दोस्त तुझे बताया था ये ट्रक है, ये बड़ी चीज होता है, ये इसके सामने जाओगे तो फूट जाओगे। तो बेसिकली जब पैसिव माइंड को कोई चीज एक्टिव माइंड बार बार बताता है तो फिर वो पैसिव माइंड ट्रेंड हो जाता है। और फिर आपको पता है हम रात में सपने देखते हैं, पैसिव माइंड दिखाता है। हम रात में सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं अपने आप, पैसिव माइंड जगाता है। आप अपने घर से स्कूल के लिए निकलिए और अगर आप स्कूल 4 महीने जा चुके हैं तो आप कुछ भी सोचते हुए चले जाइए, साइकिल से, बाइक से, कार से, किसी भी चीज से। अगर आप स्कूल, कोचिंग, ऑफिस जा रहे हैं और आप कुछ भी सोच रहे हो, कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हुआ हो, कितना भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन क्यों ना हो, आप अपने आप ऑफिस पहुंच जाते हैं। ये कमाल कौन करता है? पैसिव माइंड करता है। तो जितना स्ट्रांग आपका पैसिव माइंड होगा उतना ही स्ट्रांग आप बनेंगे। तो अपने पैसिव माइंड को ट्रेन करिए, ग्रूम करिए, उसको बताइए कि मुझे इतना काम करना है। पैसिव माइंड, मैंने क्या बोला दोस्त, गधा होता है। पैसिव माइंड को जो बोलोगे वही करता है। तो पैसिव माइंड को बोलो तुझे 9 से 12 पढ़ना है, तुझे 9 से 12 पढ़ना होता है, तुझे 2 से 5 पढ़ना है। तू एक घंटे के स्लॉट में अपना काम करने का तरीका चेंज नहीं करेगा, एक घंटे में रिलैक्स होने को नहीं मांगेगा। तू 3 घंटे एक साथ काम करेगा, उसके बाद बोलेगा मुझे रिलैक्स करना है। जिसका एग्जामिनेशन टाइम 2 घंटे का है उसको लगातार 2 घंटे की सिटिंग की आदत होनी चाहिए, उसको 2 घंटे लगातार पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जिसका एग्जामिनेशन टाइम 3 घंटे का है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन चेक करिए। जितना ड्यूरेशन है उतने ड्यूरेशन में आपका दिमाग सबसे तेज दौड़ना चाहिए। वो ऐसे एक दिन में नहीं दौड़ता है दोस्त। जब आप उसको 365 दिन की प्रैक्टिस देंगे, हर दिन 9 से 12 आप अपने स्टडी टेबल पे बैठेंगे दोस्तों, बिस्तर पे बैठ करके नहीं पढ़ते हैं, बेड पे बैठ करके गधे पढ़ते हैं। बेड सोने के लिए बनाया गया है, ना कि पढ़ने के लिए। तो जो भी काम आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और अगर आप फिर भी मेरे सुनने के बाद भी कर रहे हैं, बड़े लोगों के कहने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप में और एनिमल्स में, आप में और गधे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। तो हमें गधा नहीं, हमें अच्छा स्टूडेंट बनना है, हमें फॉलो करना है, एक बार में सुनना है। तो बेसिकली बेड पे मत पढ़िए, स्टडी टेबल चेयर पे पढ़िए। 9 से 12, 2 से 5 जो भी आपकी एग्जामिनेशन की टाइमिंग है उस पे बैठिए। दिमाग को एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। अपने पैसिव माइंड को कहो कि दोस्त तू 9 से 12 सुस्त नहीं हो सकता, तू लेजी नहीं हो सकता, तू इनएक्टिव नहीं हो सकता, तुझे एक्टिव रहना होगा, तुझे काम करना होगा। ये टाइमिंग मेरा एग्जामिनेशन का टाइमिंग है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं चाहिए, तुझे 100% काम करना होगा। दोस्तों तो मुझे लगता है टाइम टेबल बनाने का तरीका आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हम टास्क लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, फिर उसकी टाइमिंग अलॉट करेंगे और बिलीव मी आप देखेंगे कि आपके पास हर दिन टाइम ज्यादा पड़ेगा, काम कम पड़ेगा। तो काम को बढ़ाइए, हमेशा 10-20% अपना टारगेट ज्यादा रखिए, जिससे कि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत काम रह जाता है तो परेशान मत होइए, उसको अगले दिन के लिए शिफ्ट कर दीजिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। तो जब आप टाइम टेबल अपना मैनेज रखेंगे तो दोस्तों आपका होमवर्क कंप्लीट होगा। अगर आपका होमवर्क, सोचिए आपका होमवर्क कंप्लीट है,
आपने टाइम टेबल से पढ़ाई किया है, आप जब भी इंस्टीट्यूट जाते हैं, कोचिंग या स्कूल कहीं भी जाते हैं और आपका होमवर्क अगर कंप्लीट है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा। दोस्तों, टाइम टेबल प्रिपरेशन के लिए ध्यान रखिए, अपने सारे फैक्टर्स का ध्यान रखिए। जैसे मैंने ये टास्क लिस्ट आपको बताई, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका काम कंप्लीट रहे, उनका होमवर्क कंप्लीट रहे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे, उनको अपने टारगेट को हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि वो अचीव कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा आप अपने टाइम टेबल में अपने फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जगह रखिए, आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए जगह रखिए, क्योंकि हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। तो आउटडोर स्पोर्ट्स आप कभी वीक में 2 घंटे 4 घंटे, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई की प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम कम मिलता है, फिर भी वीक में 1 दिन 2 दिन आप 2 घंटे आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए निकालिए। बास्केटबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, जो स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है। फोन पे मत खेलिए, टीवी मत देखिए, बैठ करके गॉसिप मत करिए। इससे अच्छा है आप आउटडोर एक्टिविटीज करिए। आप अपना फन, जो आपको अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, मूवीज देखना अच्छा लगता है, या जो भी आपको चार्ज करता है वो काम करिए। फन एंटरटेनमेंट के लिए जगह रखिए। अगर आपको लगता है कि हफ्ते में मैं 1 घंटे फ्री रहता हूं या 1 घंटे मेरे पास एक्सेस निकल रहा है, और वो पता चलेगा जब आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो आपका टास्क जब कंप्लीट होगा तो आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाएंगे। और जब आपको लगता है कि मेरे पास 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो सोसाइटी को दीजिए। जो पुअर बच्चे हैं उनको पढ़ाइए, उनको समझाइए, उनको मोटिवेट करिए, उनका सोसाइटी से जुड़िए, नेशन से जुड़िए, और जुड़ करके रहिए। एक अच्छा समाज बनाइए, गरीबों की मदद करिए। इमोशंस सब सर्वोपरि होना चाहिए, हर एक के लिए सिंपैथी हो, हेल्प का नेचर होना चाहिए। अब ऐसा किताबी ज्ञान के लिए भी हम सिर्फ सलाह नहीं देते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्चुअली मेरे ख्याल से आप लोग सब समझते हैं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड में अगर मैं मान लूं कि सारे लोगों को अगर अपन सर्वे करें तो ये पाया जाता है कि 90% लोग, ध्यान से सुनिएगा, 90% लोग सिर्फ 10% काम करते हैं। 90% लोग सिर्फ 10% काम करते हैं, जबकि 10% लोग 90% काम करते हैं। पूरे के पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है दोस्तों। ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, हर जगह 90% लोग 10% काम करते हैं, जबकि 10% लोग 90% काम करते हैं। तो आपको उन 10% में रहना है। जो लोग 90% काम करते हैं, जो पूरे सोसाइटी, नेशन, हर एक के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, हर एक के लिए पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। अब देखिए, अगर आपने एक बार सोच के देखिए, आपका टाइम टेबल मैनेज हो गया, आपने पूरा का पूरा टाइम से टास्क कंप्लीट कर लिया। सोचिए, आपका होमवर्क सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं समझता हूं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया है, न जाने कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और कई सारे सिलेक्ट नहीं भी हुए होंगे, उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाए होंगे, या वो जो उनका टारगेट था अचीव नहीं कर पाए होंगे, उनको कम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा, कम मिला होगा, कॉम्प्रोमाइज किया होगा उन्होंने। मैंने सारे तरह के बच्चे देखे हैं, और उसमें मैंने, आप सोचिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम होमवर्क नहीं टाइमली कंप्लीट कर पाते। कोटा में इतने सारे बच्चे होते हैं, मैं कहना चाहता हूं 95% से ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते। पटना हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, बहुत सारे शहरों में मैंने देखा, पढ़ाया भी और देखा भी कि सारी जगह एक ही हालात है, बच्चे होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते। जेई एक डिफिकल्ट एग्जाम बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये एक डिफरेंट एग्जाम है। इसमें अगर आप टाइम टेबल अच्छे से मैनेज करके, टास्क को मैनेज करते हुए चलोगे, आपका होमवर्क, सोच के देखिए, होमवर्क आपका कंप्लीट है, आप क्लास में कैसे बैठोगे? चौड़े होकर के बैठोगे। होमवर्क आपका कंप्लीट है, आप टीचर से आंखें नहीं चुराओगे। तो अगर आपका होमवर्क कंप्लीट है, आपका टास्क मैनेज्ड है, आपने सब कुछ सही से कर रखा है, तो सोचिए क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब अपन कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट अगर है, अगर टाइम मैनेज्ड है, तो आपका पोटेंशियल, कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस लेवल सब बढ़ जाएगा दोस्तों। तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग हार्ड वर्क बढ़ेगा, आपका वर्क मैनेज्ड रहेगा, आपका रिजल्ट, जो भी टेस्ट होंगे 15-15 दिनों में, महीने भर में जो भी टेस्ट होते हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट मैनेजमेंट होगा, रिजल्ट अच्छा मैनेज्ड रहेगा। आपका सोशल बिहेवियर वो मैनेज्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम आएगा एक्स्ट्रा।
जब आप सही से टाइम टेबल को मैनेज करेंगे, टास्क को मैनेज करेंगे, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी आएगा, और एक्स्ट्रा टाइम आएगा तो आप सोसाइटी को देंगे, जुड़ेंगे लोगों से, तो आपका सोशल बिहेवियर भी मैनेज होगा। उसके बाद आपका दोस्त एटीट्यूड मैनेज्ड होगा, एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सारी चीजें जब स्मूथ चल रही होंगी, अच्छे से जा रही होंगी, कोई एकदम लेवल पे होंगी, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा दोस्तों। अब एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस मैनेज्ड होगी, आपकी सक्सेस, आप सक्सेसफुल होंगे, हर एग्जामिनेशन में आपको क्रैक करेंगे, IIT JEE को क्रैक करेंगे, सारे एग्जामिनेशन में आपका रिजल्ट अच्छा होगा, तो आप सक्सेस को मैनेज, मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है दोस्तों, सारी चीजों को 1 to all A to Z मैनेज करता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, और अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो आप दुनिया जीत लेते हैं। थैंक यू।